आज हम जेमोलॉजी का पहला जो वीडियो है वो रोल कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में आपको जेमोलॉजी के क्या समझना है ये महत्वपूर्ण है। आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझेंगे वो ये समझेंगे कि जो हमारा पूरा कोर्स है इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि आप इन सब वीडियोस को देख के इस चीज़ को समझ जाएं और डिफरेंशिएट कर पाएँ, फ़र्क कर पाएँ आप एक पत्थर में, एक सिंथेटिक पत्थर में और कांच या अन्य चीज़ें जो इसके जैसी बना के बेची जाती हैं उनमें। जो पूरा प्रोसेस है उसमें मैं जो इनिशियल 4 वीडियोस बनाऊंगा, हर हफ्ते आपको एक वीडियो मिलेगी। जो इनिशियल 4 वीडियोस होंगी वो सिर्फ थ्योरी होंगी, क्योंकि सिर्फ ये बताएंगी कि रत्न क्या है, कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका उद्गम कैसे होता है। जो इसके बाद की वीडियोस हैं वो फिर आपको इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो दिखाना शुरू करेंगे। फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स जो जेमोलॉजी में यूज़ होते हैं उनका भी जो है आपको एक रूप देंगे, दिखाएंगे आपको कैसे यूज़ होते हैं और उनको यूज़ करके हम क्या चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इन वीडियोस के द्वारा आपको बताएंगे। सबसे पहले जो आज की वीडियो है उसका जो तथ्य है वो ये है कि रत्न क्या है और इसका उद्गम कैसे होता है। रत्न जो है वो एक खान में से निकलता है, जमीन में से निकलता है वो, और पत्थरों के अंदर ही पाया जाता है, पत्थरों के साथ ही पाया जाता है वो। एक जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रत्नों में इस्तेमाल होते हैं, जो कि कीड़ा बनाता है, कुछ और चीज़ बनाती है उसे। वो मुख्यतः 3 हैं। एक है मोती, एक है मूंगा और एक है अंबर। जो मोती है वो तो आप सब जानते हैं, सीप के अंदर बनता है। सीप एक कीड़ा होता है जिसके आसपास एक शेल होता है। उस शेल के बीच में जब कोई रेत का कण या कोई चीज़ ऐसी चली जाती है तो वो उसे अनकंफर्टेबल करती है। वो उसके आसपास अपनी बॉडी में से एक तरह का सिक्रीशन निकाल के कवर करता जाता है, कवर करता जाता है, कवर करता जाता है। तो वो जो है एक मोती का रूप ले लेता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें से वो मोती बाहर आ जाता है। जो मूंगा है वो एक तरह का कीड़ा बनाता है, अपने घर बनाता है वो, जिसे हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। बड़े 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 उसके अंदर वो कीड़े बनाते जाते बनाते जाते हैं। उसके भी 2 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो जो है वो प्योरली ज्वेलरी क्वालिटी होती है। जो ज्वेलरी क्वालिटी होती है वो सॉफ्ट होती है वो, तभी उसे काट के तराश के हम बहुत कुछ उसमें से बना सकते हैं। एक जो है वो बहुत रफ किस्म का कोरल होता है, जो कि आपने देखा होगा, लोग समुद्र के तट पे अगर आप कभी कहीं जाएंगे तो वहाँ वो बिक रहे होते हैं, लोग उन्हें अपने पैर साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सस्ता 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का इतना बड़ा पीस आ जाता है। वो जो है वो ज्वेलरी कोरल नहीं होता, वो जो है एक नॉर्मल कोरल होता है, सस्ता होता है वो बहुत। ज्वेलरी कोरल क्योंकि स्पेशल है तो ये रेयर है, महंगा है। जो अंबर है इसकी जो बनावट होती है वो पेड़ के ऊपर एक गूंद जो है वो इकट्ठी हुई आज से कई लाख साल पहले, और वो जब गूंद पेड़ के ऊपर से निकली, जैसे हिंदुस्तान में है तो कई गूंदों के नाम जानते हैं। कतेरा गूंद का नाम आप सबने सुना होगा। ऐसी कई गूंदें होती हैं। गूंदें जो होती हैं बेसिकली ये जो है पेड़ का जो तना है वो अपने अंदर में से कुछ गूंद जैसी चीज़ निकालता रहता है। वो जब इकट्ठी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो उसको लोग खाने के भी काम में लाते हैं। कतीरा गूंद तो दवाई में भी काम आती है, बहुत सारी मिठाइयों में काम आती है। इस तरह से जो है हमारी ये गूंदें काम आती हैं। तो इसी तरह की एक गूंद थी जो कि जिससे अंबर बना, वो मीनली,
आपका जो रशिया का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पे उसका बनावट बना वो आज से कई लाख साल पहले। और गोंद जो है वो निकली और उसमें कई बार कोई कीड़ा फंस गया, वो कीड़ा भी उस गोंद के बीच में ही रह गया, कोई पत्ता रह गया उसके अंदर, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉलिडिफाई हो गई। उसका कुछ खराब नहीं होता, मतलब उसको कोई और कीड़ा आके खा नहीं जाता या कुछ ऐसा उसका खराब नहीं होता। तो उसको आज काट के करके एज रत्न जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी रत्नों की है वो है मिनरल्स, जो कि खान में से निकलते हैं। ये जो है जनरली मिनरल्स जो है ये लावा से बने हुए हैं। लावा मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जब जो है वॉल्केनो में से लावा निकलता है तो वो चलता 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 ठंडा हो जाता है, उसमें से कई तरह के रत्न निकलते हैं। तो जितने भी कोरंडम जाति के पत्थर हैं, मतलब पुखराज, नीलम, सफ़ेद पुखराज, गुलाबी पुखराज, रूबी, ये सब उसी जो है सोर्स से बने हुए हैं बेसिकली। या फिर ये बनते हैं, सारे सोर्सेज में से जो बनते हैं वो बनते हैं आपका एल्यूअल कलेक्शन से, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो लेयर्स और लेयर्स लेयर्स किसी चीज़ की जमा होती गई, किसी तरह की मिनरल की, किसी समुद्र नदी जो है उसको लाई, उसमें से इरोजन होता रहा और वो इकट्ठा होता रहा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पत्थर का रूप ले लिया उसने। ऐसे भी जो है वो रत्न होते हैं। तो ये कई तरह के रत्न हैं। तकरीबन तकरीबन जो हम नॉर्मली ज्योतिष में यूज़ करते हैं उसमें जो है 2 मोती और मूंगा को निकाल दो तो 7 जो है वो पत्थर हैं। 7 पत्थर कौन कौन से हैं? नीलम, पुखराज, पन्ना, मानिक, कुमेद, कैटसाई, हीरा। इसके सिवाय हम लोग और भी बहुत सारे रत्नों को इस्तेमाल करते हैं। वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। उनका ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो ज्वेलरी में होता है, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत महंगा स्टोन नहीं खरीद पाता। तो रत्नों के उपरतन भी हैं। वो उपरतन जो है वैसा कलर है उनका, वैसी उनकी लुक एंड फील है। तो वो बहुत सारे रत्न इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुनहला है, कटैला है, काका नीली है, तांबड़ा गार्नेट जिसे बोलते हैं वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जो है एनालाइज करेंगे, एक एक रत्न को लेके उसकी पूरी डिटेल, उसके सैंपल्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, और उसको हम लोग पूरी तरह से एनालाइज करते चले जाएंगे। मोटे तौर से ये 2 हमारी कैटेगरीज हो गई। एक हो गया जो वो रत्न जो जमीन से निकलेंगे, एक जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिनके कारण उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह भी नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। लेकिन जो मिनरल्स हैं, जो जमीन में से निकला हुआ पत्थर है, उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो जाती है। जब आप किसी पत्थर को देखें तो एक बड़ी मोटी चीज़, बड़ी बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप एक पत्थर को देखेंगे, एक किसी और मटेरियल को देखेंगे, तो पत्थर की जो मूलभूत क्षमता, जो फर्क होता है एक पत्थर में और बाकी किसी भी मैन मेड चीज़ में, वो ये है कि पत्थर के अंदर हमेशा कुदरती बनावट के चिन्ह रहेंगे। अगर महंगे से महंगा भी पत्थर है तो भी उसके अंदर कुछ वो चिन्ह रह जाएंगे जो कि ये बताते हैं कि ये पत्थर है। जैसे उसके अंदर रेशा होगा, जैसे अगर हम संतरे का रेशा देखते हैं, जैसा हल्की हल्की तारें सी ऐसी कुछ ना कुछ उसके अंदर होंगी। कहीं ना कहीं उसके कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे अंदर जहाँ पे वो इतना चमकदार, इतना साफ नहीं होगा। उसके अंदर कहीं कहीं बारीक बारीक काले उसके कार्बन के कण मिलेंगे। उसके अंदर कहीं पे आपको जो है वो हल्का सा एक ऐसा निशान मिलेगा जैसे किसी ने चांद बना दिया या ऐसे किसी ने लाइन खींच दी। तो ये या तो अगर आप सस्ता रत्न है तो आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे। अगर थोड़ा महंगा रत्न है तो हमारा एक बेसिक टूल होता है जिसे हम आई ग्लास बोलते हैं।
10x 20x मैग्नीफिकेशन में आता है वो, उससे हम उसको जो है प्रॉपरली देखते हैं। जब हम वो प्रॉपरली देखते हैं तो हमें उसमें अगर नेकेड आई से नहीं नज़र आया तो उस 10x या 20x मैग्नीफिकेशन से वो अंदर का रेशा नज़र आ जाता है। जब वो रेशा नज़र आ जाता है तो हमें ये समझ आ जाती है कि ये एक कुदरती चीज़ है, बनाई हुई मैन मेड चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर मैन मेड होगी तो उसके अंदर जो रेशा हो सकता है तो वो रेशा जो है वो इवन पैटर्न्स लेकर आएगा। मतलब उसके जो ऊपर पैटर्न बन रहे हैं जो रेशे के, वो एक जैसे होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कोई अलग है, कोई अलग है। तो जब आपका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि वो जो है कुदरती रेशा क्या है और मैन मेड रेशा क्या है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जब हम कोई भी प्रेशियस स्टोन एनालाइज कर रहे होते हैं आजकल, तो उसमें एक बड़ी डिफरेंट चीज़ हमें आजकल देखने को मिलती है। क्या करते हैं लोग, शीशे को तराशते हैं नीलम या पुखराज की तरह, उसके पिछले हिस्से में कट्स लगा देते हैं बहुत सफाई से। उन कट्स में किसी तरह का काला रंग भर देते हैं। जब वो ऐसा भर देते हैं तो ऊपर से देखने में लगता है कि इसमें अंदर रेशा है। और एक बिल्कुल लेमैन को तो छोड़ दीजिए, एक जो आम ज्वेलर है, पंडित है, वो भी उसे देख के ऐसे ही समझेगा, हाँ इसके अंदर तो रेशा है, ये जैसा रेशा दिख रहा है ये पत्थर है, ये कांच नहीं है। लेकिन वो उन्होंने उसके पीछे कारीगरी की हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा तो आपका जो ज्ञान का पूरा क्षेत्र है वो बहुत खुल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते अगली वीडियो देंगे, उसमें आपको और डिटेल में इन चीज़ों को समझाया जाएगा।